शांति। 26/7/20 के महावाक्य है अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 27/2/86। रूहानी सेना कलप कलप की विजयी। रूहानी सेना कलप कलप की विजयी। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित है ही। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ आपके विजयी है लेकिन कलप कलप के विजयी है। रूहानी सेना विजय के निश्चय और नशे में रहती है। और कोई सेना लड़ाई करती है तो गारंटी नहीं होती कि हम विजयी बनेंगे, लेकिन आप रूहानी शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ आपके विजयी है लेकिन कलप कलप के विजय। अपने कलप पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो ना। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया। पांडव सेना, विजयी सेना इस रूहानी सेना की ही यादगार है। अपना चित्र देखते हो, अपना यादगार देखते हो। भक्ति में सिर्फ उनको हिंसक सेना दिखा दिया, रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुनकर हर्षित होते हो ना। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुनकर हर्षित होते हैं ना। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कलप पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। पांडव सेना विजयी सेना है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कलप पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी व नहीं, विजय हुई पड़ी है। पांडव सेना की, रूहानी सेना की विजय हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये नहीं उठ सकता कि विजय होगी कि नहीं। पास्ट कलप और भविष्य को भी जानते हो। विजय हुई थी और रूहानी सेना की ही विजय होनी है। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो सभी पक्के होना। अगर कोई कहे कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। अगर कोई कहे कि सोचो विजय होगी कि नहीं होगी तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके, अनेक बार विजयी हो चुके। कोई नई बात हो तो सोचे भी, देखे भी। ये तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। कैसे निश्चय बुद्धि कि रूहानी सेना की, पांडव सेना की विजय निश्चित है। अनेक बार विजयी हुए
और वही विजय फिर से रिपीट होनी। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना, सभी बच्चों का परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है। यूँ तो सेवा के लिए कोई यूके गए, कोई यूरोप गए, कहीं कोई अफ्रीका गए, वह तो सेवा स्थान है, सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ तो अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हैं। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए होना। याद कौन सा घर आता है? चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन याद कौन सा घर आता है? मधुबन या परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवार्थ गए हो, सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। ज्ञान गंगाओं में स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। परमानेंट एड्रेस तो सबका मधुबन है, बस सेवा के लिए कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए। हाँ, बाबा के बच्चे अफ्रीका में भी सेवार्थ गए। तो बाप दादा बच्चों को देखकर सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं। बाबा के बच्चों की दिनचर्या, बाबा के बच्चों का कल्चर थोड़ा अलग है। तो अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल अलग है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हैं। सेवा का बल मिलता रहता, सेवा का फल मिलता रहता, वह बल निर्भय बना देता है। भले वायुमंडल हमारे अकॉर्डिंग ना भी हो, पर सेवा का प्रत्यक्ष फल, सेवा का बल निर्भय बना देता। कभी घबराते तो नहीं होना, और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वालों की जो अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। जिन्होंने भी सेवा का निमंत्रण दिया, बाप दादा ने कहा निमित्त बलिहारी ऐसे निमित्त बनने वाले बच्चों की, जिनके कारण और भी बाबा के बच्चे रतन निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। जिन्होंने भी अफ्रीका में सेवा शुरू की ना, वो छिप गया, और जिनकी सेवा की वो बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरिन लेने वाले कहते हैं। ऑफरिन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही, इसके लिए ऑफरिन कहते हैं। भाई दुनिया का वातावरण तमो प्रधान तो है ही। जैसा सतयुग में सतो प्रधान वातावरण था, अभी सभी जगह का वातावरण तमो प्रधान हो गया। ऐसे तमो प्रधान वायुमंडल के बीच रहकर सतोगुनी बनने का ऑफर मिला। इसीलिए बाप दादा कहते अफ्रीका वालों को ऑफरिन मिली। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं, मेजॉरिटी इंडियंस है। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं, मेजॉरिटी इंडियंस है।
अफ्रीका में जो भी इंडियंस है, बाप दादा ने कहा बाबा के ज्ञान में ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडियंस है। लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। भले भारत से अफ्रीका में चले गए, बाबा से दूर हो गए, पर दूर होते भी छोड़ नहीं सकते। वहाँ भी बाबा का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज बिछड़े हुए पहुँच के, और गुजरातियों के ये विशेष संस्कार हैं। जैसे उन्हों की ये रीति है, सभी मिलकर गरबा रास करते, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस करते। ये संगठन की निशानी है। जो भी बाबा के बच्चे गुजरात से इधर उधर से अफ्रीका में जाकर बसे, उन्हें बाबा का वहाँ पर भी परिचय मिला। तो खास करके गुजरातियों को बाप दादा ने कहा कि जैसे उन्हों की रीति है, सब मिलकर गरबा डांस करते, अकेले नहीं। ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को ज़रूर लाता है। ये संगठन की रीति अच्छी है उन्हों में, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। बाप दादा ने कहा अफ्रीका में सेवा की वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, जहाँ पर शांति की तलाश है वहाँ पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। जहाँ भय है, अशांति है, ऐसे स्थानों पर शांति और खुशी के वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व की चारों ओर सेवा बढ़नी है, और बढ़ाने के निमित्त भी हम बच्चों को ही बनना है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हा ना देंगे। चारों ओर सेवा की वृद्धि होनी है। अगर दुनिया का कोई भी कोना रह गया तो उल्हा ना देंगे कि भगवान आए पर हमें किसी ने बताया नहीं। अच्छा है, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। बच्चे सेवा की वृद्धि की हिम्मत करे तो बाप दादा मदद देंगे। हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। एक होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवाधारी गए और वही सेवा कर रहे हैं, और सेवा करके वहाँ के सेवाधारी सहयोगी बने, तो ये भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जगकर फिर जगाने के निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। हाँ, स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा। हाँ, स्वयं बाबा का परिचय लेकर अज्ञान इनसे जगे, बहुत अच्छा। मगर और फिर सभी को अज्ञान नींद से जगाने के भी निमित्त बने, ये डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही है, ये विशेषता अच्छी है। बहुत करके वही के हैंड से, ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते। भारत से विदेश में सेवाधारी जाते, समय भी लगता, एनर्जी भी लगती। पर विदेश सेवा की खास विशेषता क्या देखी कि जहाँ पर सेवा की वहीं से सेवाधारी निकल आए। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया, भारत ने विदेश को दिया। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है ना, विदेश तो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हो
आज किसको कहाँ भी भेजे तो एवर रेडी हो ना, पूछ रहे बाप दादा कि अगर बाबा सेवा के लिए कहाँ पर भी भेजे तो एवर रेडी हो। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है, एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। जब सेवा की वृद्धि हो जाएगी और एक स्थान पर बहुत सारे हैंड्स होंगे तो फिर बाप को ऑर्डर करना पड़ेगा कि इस स्थान से फलाने स्थान पर पहुंच जाओ। हाँ, जैसे इमरजेंसी के समय सेना भेजी जाती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ऐसे बाबा अपने रूहानी सेवाधारियों को भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ भेजेगा। तो उसके लिए बाप दादा ने कहा एवर रेडी हो ना। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है, कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। हाँ, बाबा कब कहाँ किसको ट्रांसफ़र करे, कब कहाँ किसको सेवा के लिए भेजे, उसकी बाबा डेट नहीं बताएंगे। डेट बताए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, या डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा तो एवर रेडी हो ना। चाहे विनाश की डेट हो, चाहे बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने की डेट हो, बाप दादा डेट नहीं बताएंगे, अचानक ऑर्डर देंगे तो अचानक एक क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी होना। कहे यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। मधुबन पहुँचेंगे और बाबा कहेंगे बच्चे अब यही रहना है, हाँ यही तुम्हारा घर है, तो उस समय बाल बच्चे घर काम याद तो नहीं आएगा। सुख के साधन तो वहाँ हैं लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, ये है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। जहाँ के भी रहने वाले हो, सुख के साधन तो वहाँ हैं लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना है, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपने बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र बाप ने स्थान दिया तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। सेवा के लिए बाबा ने विदेश भेजा, अचानक बाबा ऑर्डर करेंगे बच्चे मधुबन आओ, और फिर कहेंगे बच्चे तुम्हें मधुबन ही रहना है। तो आवश्यकता थी तो समय प्रमाण बाबा ने सेवा पर भेजा, और इशारा मिलते ही सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाप दादा के पास पहुंच गए। डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है, वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी हो रही, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई न कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। अनेक वर्ग की आत्माएं बाबा के संपर्क में आए, ज्ञान के संपर्क में आएगी, आज संपर्क में आए और कल संबंधी हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते हैं तो भूल जाते हैं। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था ना, तो बाप दादा कहते कि आप उनको ज्ञान सुनाते हो, संपर्क में लाते हो, फिर संपर्क टूट जाता है तो फिर अज्ञान की घोर नींद में सो जाते हैं। फिर हमने कुछ सुना है, हम भगवान के संपर्क में आए हैं, हमें भगवान के समीप जाना है, उस बात को भी
भूल जाते। कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यहाँ करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा, इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। बच्चे को भी तो बार बार जगाना पड़ता है ना। तो जो अज्ञान की निद्रा में सोई हुई आत्माएं हैं, बाबा ने कहा उनको भी बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया। सहजी सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। सहज सहयोगी बन जाते, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। क्या क्या विशेषता है गुजरातियों की? गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया। सहज सहयोगी बन जाते, ये भी भाग्य है। संख्या भी गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। जिन्हें 63 जन्म से ढूंढ रहे थे, एक झलक पाने के लिए तरस रहे थे, उस बाप का बन जाना, ये लॉटरी कोई कम नहीं। हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रतन है ही। जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते हैं। चारों तरफ फैल गए ना बाबा के बच्चे, तो जहाँ पाँव रखते वहाँ कोई न कोई निकल आते। बाबा अपने एक एक बच्चे को ढूंढने के लिए निमित्त सेवाधारी आत्माओं को कहाँ कहाँ भेज देते। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुना मदद मिलती है। बेपरवाह निर्भय होकर सेवा में लगन से आगे बढ़ते तो पदम गुना बाप की मदद मिलती। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा ज़रूर, तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिन लेने वाले होना। नंबर 1 सम्मान निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 है ही, तब तो ऑफरिन लेंगे ना। ऑफिशियल निमंत्रण मिला तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का खाता जमा हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा ज़रूर, तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरिन लेने वाले होना। नंबर 1 सम्मान निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 हो, तब तो ऑफरिन लेंगे ना। ऑफरिन ते ऑफरिन लेते ही रहना है। जमा का खाता बढ़ाना है, ऑफरिन पर ऑफरिन लेते रहना है। सभी की हिम्मत देखकर बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार हैं। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, ये भी विशेषता अच्छी है। परिवार के परिवार निकले, परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, तो ये भी गुजरातियों की अच्छी विशेषता है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे व कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर, बाबा का सेंटर, हमारा परिवार। तो कितने लकी हो गए। अगर गुजरात से जाए, नैरोबी जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, तो क्या कहेंगे, हमारा सेंटर, बाबा का सेंटर, हमारा परिवार। तो कितने लकी हो गए। एक या दो परिवार नहीं है, कितने स्थान है, कितने परिवार है। बाप दादा हर एक रतन को देखकर खुश होते हैं।
चाहे कोई सेवा स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है। चाहे किसी भी सेवा स्थान के रहने वाले हैं, यहाँ से विदेश के भी रहने वाले हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। हाँ, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो, अव्यक्त महावाक्य चुने हुए। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आप जैसी पर्सनालिटी किसी की भी नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी आपकी क्या है? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी। इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः ही होगी। स्वप्न व संकल्प में संपूर्ण प्यूरिटी, इस प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। एक प्यूरिटी और दूसरा चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः ही होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी, नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्नचित हो जाएंगे, दिल की आश पूरी हो जाएगी। आपकी एक नज़र से वे प्रसन्नचित हो जाएंगे, उनके दिल की आश पूरी हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर को। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए, तो ऐसे फॉलो फादर कर। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में रखो कि जब से बाबा के बने तब से क्या क्या पाया, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी और ये पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी और ये पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। क्या रखो? आपकी रूहानी पर्सनैलिटी सेवा करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपना मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। रूहानी पर्सनैलिटी क्या है? स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी, फिर चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी में भी प्रसन्नता। तो बाप दादा ने कहा ऐसे पर्सनैलिटी से सेवा करने के लिए मूड कैसा रखो? सदा चीयरफुल और केयरफुल। मूड बदलनी नहीं चाहिए, मूड
बदलनी नहीं चाहिए। जब लक्ष्य नहीं बदलेगा, मूड नहीं बदलेगा, तो मूड भी नहीं बदल सकता। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। मूड बदलने का कारण चाहे कुछ भी हो, बाप दादा ने कहा उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित रहना। पर्सनैलिटी कैसी हो? प्रसन्नचित। प्रसन्नचित आत्मा के संग बैठना, बात करना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो प्रश्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। देखने में भले साधारण हो, पर चेहरे और चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी। जितना जितना जो प्योर होता है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है, और वो पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जितना जो प्योर होता है, उनकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, और वो पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। ऊंची पर्सनैलिटी वाली आत्मा की कहीं पर भी नज़र नहीं डूबेगी, क्योंकि वो सर्व प्राप्ति संपन्न है। और प्राप्ति संपन्न होने के कारण सबकी नज़रें उस आत्मा के ऊपर ज़रूर होगी कि इनकी नज़र पड़े और इनकी एक नज़र से हम निहाल हो जाए। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सदा भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहती हैं, और संतुष्ट आत्मा ही औरों को संतुष्ट कर सकती है। तो जो चीयरफुल मूड में रहेगी, ऐसा प्रसन्न मूड या प्रसन्न चेहरे वाला सेवा करेगा, और दूसरा प्राप्ति संपन्न आत्मा औरों की सेवा करेगी। जितनी पवित्रता है, उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम, तो पर्सनैलिटी भी कम। जितनी प्यूरिटी, उतनी पर्सनैलिटी। अगर प्यूरिटी कम, तो पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है, तो दूसरे साथी भी उसके साथ ज़रूर आएंगे। संगठन है ना इनका भी। अगर एक भी विकार का अंश मात्र भी है, तो दूसरा विकार वो अंश साथ लेकर आएगा। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। जैसे पवित्रता का कनेक्शन सुख शांति से है, ऐसे अपवित्रता का भी कनेक्शन 5 विकारों से है। कोई भी विकार अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने में। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। लौकिक में भी 2 पर्सनैलिटी, एक शारीरिक पर्सनैलिटी और दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी।
ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत से उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में चेहरे में संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। जो ब्राह्मण आत्मा संतुष्ट है, महान है, संतुष्ट है, उनकी सूरत और चेहरे से ही संतुष्टता की श्रेष्ठ पोजीशन दिखाई देगी। दिन के नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देते हैं, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में होगा, सुख चैन की स्थिति होगी, कभी बेचैन नहीं होंगे। कौन? जिनमें संतुष्टता की पर्सनालिटी है, वो तपस्वी होंगे। उनकी पोजीशन श्रेष्ठ होगी, उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग आराम में होगा, सुख चैन की स्थिति में होगा, वे कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। जो आत्मा संतुष्ट आत्मा है, महान पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं, उनके हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। विशेष आत्मा व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं समय, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, सफल करते। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी छोटी मोटी बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। रूहानी पर्सनैलिटी वालों में अलौकिकता होगी, साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही, तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को देखा, खेल कर रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे, चाहे अनाज साफ कर रहे, लेकिन बाबा की पर्सनैलिटी सदा ही आकर्षित करती रही। भीड़ में भी बच्चे किनको देखते थे? बाबा को देखते थे। तो किसे कहेंगे? तो ऐसे बाप को फॉलो करना है, फॉलो फादर। तो किसे कहेंगे? रूहानी पर्सनैलिटी, जिनका मूड कभी चेंज नहीं होता, जिनके संकल्प में प्योरिटी है, उनको कहेंगे रूहानी पर्सनैलिटी वाले। जिनमें संतुष्टता की महानता है, जिनकी श्रेष्ठ पोजीशन है, श्रेष्ठ स्थिति है, उनको कहेंगे रूहानी पर्सनैलिटी वाले। और ऐसे रूहानी पर्सनैलिटी वाले सबको आकर्षित करेंगे।
ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। ऐसे वायुमंडल में भी प्रसन्न रह सकते हैं। खुद रहकर औरों को इस प्रसन्नता के अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही और सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ साथ पूजन योग्य भी बन जाते हैं। दुनिया में जिनकी भी चाहे शारीरिक पर्सनैलिटी अच्छी है, चाहे पोजीशन वाली पर्सनैलिटी अच्छी है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उनका गिनीश बुक में नाम चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पर्सनैलिटी पर अवार्ड मिलेगा, पर गायन योग्य बन जाएंगे, नामी ग्रामी बन जाएंगे, मगर रूहानी पर्सनैलिटी वाले गायन योग्य के साथ साथ पूजन योग्य भी बन जाते। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। दुनिया में कितने हर क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने, तो आप गायन योग्य और पूजनीय भी बन जाते हो। किस पर्सनैलिटी के आधार पर? प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्रसन्नता की पर्सनैलिटी, संतुष्टता की पर्सनैलिटी और श्रेष्ठ स्थिति की पर्सनैलिटी, जिससे आप 63 जन्म वरदान कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइन स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भक्ति में देखा ना, भगवान का नाम लेते थे और असंभव कार्य भी कर डालते थे। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। मैं और बाबा कंबाइंड स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। श्री विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बाबा ने जो स्मृति की सीट दी है, श्रेष्ठ सुखदायी सीट दी है, इस सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सब विस्मृति के सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। कौन सी सीट दी बाप दादा ने? कौन सी सुख की सीट दी है? बैठने के लिए दिल तखत दिया है, झूलने के लिए मोहब्बत का झूला दिया है। कोई परिस्थिति आ जाए तो
बाबा ने कहा बच्चे ऊंची सीट पर ना, ऊंची स्थिति पर स्थित हो जाओ तो सेफ रहेंगे। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। श्री विस्मृति के संस्कारों को समाप्त करो। स्लोगन: पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आत्मा जैसी भी है वैसी है, वो बदल नहीं सकती, तो अपने पावरफुल वृत्ति से उस आत्मा को परिवर्तन करो, योग्य बनो और योगी बनाओ। अच्छा माली क्या करता है? पहले धरनी बनाता है और उसके बाद बीज डालता है। अगर योग्य धरनी नहीं बीज डाल दो तो अंकुरित नहीं होगा। सेवा करते हैं सफलता नहीं मिलती, किसी को सुनाते हैं वो परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब धरनी और आत्मा इतनी कमज़ोर है कि पहले उसको योग्य बनाना होगा और तभी उसको परिवर्तन करने के लिए ज्ञान का बीज डालना होगा। तो उसके लिए अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ और उसके बाद उनमें ज्ञान का बीज डालो, मर्यादाओं का बीज डालो, तब जाके वो प्रत्यक्ष होगा। रूहानी सेना कलब कलब की विजयी सेना। बाबा ने कहा वो सेना सफल हो ना हो, पर आप सेना को निश्चय है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाप दादा ने कहा कि कोई कहीं भी रहते हैं मगर परमानेंट एड्रेस मधुबन है। गुजरात वालों की विशेषता बताई, गरबा करते हैं वो संगठन की निशानी है। फिर बाप दादा ने कहा कोई कहीं भी रहते हैं तो बाप दादा अगर ऑर्डर करे कि बच्चे आ जाओ, सब छोड़ दो, तो सेवा स्थान छोड़कर भी आना पड़ेगा। फिर बाप दादा ने कहा कि जिन आत्माओं की सेवा करते हो पहले उन्हें संपर्क में लाओ और फिर उनको समीप संबंध में लाओ। फिर रूहानी पर्सनैलिटी के लिए बाप दादा ने क्या कहा कि श्रेष्ठ पर्सनैलिटी स्वप्न व संकल्प में संपूर्ण प्योरिटी ही रूहानी पर्सनैलिटी है। फिर बाप दादा ने कहा कि मूड को हमेशा चीयरफुल और केयरफुल रखना है। मूड बदलेगा तो मूड ज़रूर बदलेगा, इसलिए लक्षण ही बदलना है तो मूड भी चेंज नहीं होगा। फिर बाप दादा ने कहा संतुष्टता ही महानता है। संतुष्टता की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं प्राप्ति से संपन्न होती है। जो आत्माएं प्राप्ति से संपन्न होती है औरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उनकी नज़र कहीं डूबती नहीं है। जो संतुष्ट है वही प्रसन्न है और ऐसी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं ही रूहानी सेवा कर सकती है। ओम शांति।